हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड लेक्चर में। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड लेक्चर में। प्रश्नावली 8A के ठीक है। पहला तो क्वेश्चन कल हमने लगवा दिया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन लगवाने चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है पहले हम देख लेते हैं, इस किताब के ज़रिए पढ़ लेते हैं क्या दिया गया इसमें। देखिए, त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB की भुजा 4 है, BC की 3 है, CA की 5 है। तो साइन A और साइन tan A cos C cot 3 इनके मान ज्ञात करने हम। ठीक है, क्या कहा सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो ABC यानी कि जो कोण त्रिभुज है ABC है, त्रिभुज ABC हमारे पास, जिसमें B जो है वो समकोण है। ये भी कहा है कि B है वो समकोण है। तो A जिसमें कहा है कि B जो है वो समकोण है। ठीक है, B समकोण है, ABC जो त्रिभुज है और B समकोण। और फिर उसमें कहा है कि AB की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है और CA जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें किस किस का मान निकालना है। साइन A का मान निकालना है, tan A का मान निकालना है, साइन C का cos C का मान निकालना है, cot T का मान। सबसे पहले हम साइन A का मान निकालते हैं। क्या साइन A का मान निकाल। देखो सबसे पहले हम A वाले कोण को देखेंगे। अगर हम A वाले कोण को देखेंगे तो उसके लिए लंब क्या है, ये भुजा जो है वो लंब है, जो उसके सामने वाली होती है वो लंब होती है, और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। लेकिन साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ये सामने वाली, तो 3। कर्ण क्या है, कर्ण तो ये 5 ही है, तो बट अपॉन 5, जो साइन A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि tan A की वैल्यू निकाल दो। tan A की इसी तरह से निकालेंगे हम। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है A के लिए तो लंब यही है 3, और आधार क्या है, आधार है 4, तो 3/4। इसका आंसर आ गया 3/4। फिर उसमें कहा कि cos C की वैल्यू निकालो और cot T की वैल्यू निकालो। हम निकालते हैं cos C की वैल्यू। देखिए यहाँ पे cos C की वैल्यू। अब ये एंगल जो है C आ गया, तो इस C वाले एंगल को देखेंगे हम, A वाले एंगल को। ये अब इसमें देखो कि लंब की वैल्यू क्या है। अगर इसके लिए देखें तो लंब की वैल्यू ये है, आधार की वैल्यू ये, कर्ण की वैल्यू ये। लेकिन इस कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है कॉस C के लिए देखना, ये A के लिए तो आधार ये था और C के लिए आधार ये है। ठीक है, तो 3/3 आ जाएगा आधार। कर्ण तो ये 5 है ही, तो ये कॉस C की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब उसने कहा कॉट C की वैल्यू निकालो, तो कॉट C की वैल्यू निकालते हैं। कॉट C की वैल्यू देखो, ये C का एंगल है, तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। लेकिन ये C है, ये एंगल जो से, तो हमें C वाला एंगल देखना है। यहाँ से हमें आधार की वैल्यू क्या मिल रही, 3, और लंब की वैल्यू क्या मिल रही, 4, तो 3/4 आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी तरह का बिल्कुल तीसरा भी है। तीसरा का बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। ठीक है, चौथा भी इसी तरह का है, पांचवा भी इसी तरह का है, छठवां भी इसी तरह का है। हम क्वेश्चन नंबर आपको करते हैं। देखो सातवें में क्या लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से दिया है। एक तो दिया है लेकिन अन्य 2 निकाल लिया हमें। देखो साइन A का मान दिया है, अन्य 2 निकाल लिया हमें, यानी कि साइन का मान दिया तो cos tan का निकालना है हमें। सीधी सी बात, साइन A का मान क्या दिया है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा ये 7वां। साइन A का मान दिया है हमें 1/11। ठीक है, अब साइन A वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें दिया है कि लंब की वैल्यू जो है वो 1 है और कर्ण की वैल्यू जो है 11 है। अब हम आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है,
हमारे पास सब चीज़ की वैल्यू है ही, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लंब की वैल्यू रख देते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, आधार की वैल्यू हमें पता नहीं है, इक्वल टू कड़ की वैल्यू 11 है। अगर 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 जालेंगे वो उस साइड जाएगा, तो इस तरीके का होगा, तो यहाँ बनेगा 120। अब हम इसका रूट लेंगे तो इक्वल टू रूट 120 बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस की, यानी कॉस ए। अन्य दो निकालें तो कॉस ए निकाल लेते हैं हम, ठीक है, सॉरी कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू हमने अभी निकाली है रूट 120, ठीक है। तो और कड़ की वैल्यू पहले को हमें 11 थी, अब 10 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। 10 ए इक्वल टू लंब अपॉन आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 1 है, आधार की वैल्यू इतनी है, तो 1 अपॉन रूट 120। ओके, अब देखिए मेरे ये 7वां क्वेश्चन भी होगा। आप इसी तरह से अब ये 8वां 9वां और 10वां 11वां 12वां भी कर सकते हैं। अब हमको ले जाते हैं 13वां क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या क्या कह रहा है। यदि साइन थीटा बराबर, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या बोला था, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इनका निकाला। हम साइन का मान पता है, बाकी की सभी का निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अब साइन थीटा बराबर तो इतना दिया है, लेकिन हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ भी होता है। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे पता चला कि लंब की वैल्यू 1 है और कड़ की वैल्यू रूट 2 है। अब हम यहाँ से आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं। आधार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। तो हमें लंब की वैल्यू 1 पता है, कड़ की वैल्यू रूट 2 पता है, हम इसमें रख देते हैं। आधार की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर। अगर कड़ की वैल्यू रूट 2 अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी उस साइड जाएगा तो ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे आधार की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से साइन की वैल्यू। अब हम 5 की निकालें, किस किस की निकालें, देखिए कॉस की निकालनी है, कॉस थीटा की, टेन थीटा की निकालनी है हमें, कॉट थीटा की निकालनी है हमें, सेक थीटा की निकालनी है और कॉसेक थीटा की निकालनी है, कॉसेक थीटा। इन 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, इनकी वैल्यू है ये, देखिए कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू हमारे पास 1 है और कड़ की वैल्यू हमारे पास रूट 2 है। आधार बटे कड़ यानी कि 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब 10 का बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब की वैल्यू हमारे पास 1 है, आधार की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। अब कॉट क्या होता है, आधार अपॉन लंब, इसका उल्टा होता है, ठीक। तो इसको भी हम 1 अपॉन 1 यानी कि ये भी 1 आ जाएगा। अब सेक थीटा, ठीक, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कड़ अपॉन आधार, कड़ अपॉन आधार, ठीक। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको हम कर देंगे रूट 2 अपॉन 1 यानी कि सिंपली ये रूट 2 ही आ जाएगा। ओके, अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कड़ अपॉन लंब होता है। कड़ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, रूट 2 है, लंब की वैल्यू 1 है यानी कि रूट 2 अपॉन 1 यानी कि सिंपली रूट 2। ये 5 त्रिकोणमितियों के निकल आए आंसर्स। अब देखते हैं, देखिए ये 13, 14, 15 ये सब बिल्कुल सेम है, आप इसी तरह से निकाल। देखो इसमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाकी की निकालनी है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक इन चीज़ों की निकालनी है वैल्यू, वो आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है।
सॉरी। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, यदि cos A इक्वल टू 1/√2 sin B इक्वल टू √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम देखिए ये करते हैं। तो cos A बराबर हमें देखिए क्या दिया गया है, cos A बराबर दिया गया है 1/√2। ठीक है, और sin B बराबर दिया गया है √3/2। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें देखिए एंगल जो है वो अलग अलग हैं। एंगल इसका भी ए है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यानी कि इस ए वाले की वैल्यू यहाँ से आएगी, बी वाले की वैल्यू यहाँ से आएगी। समझ रहे हैं ना, बी वाले की वैल्यू बी वाले से आएगी, ए वाले की वैल्यू ए वाले से आएगी। कैसे आएगी, अब देखिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम ए वाले के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कहा है cos A बराबर 1/√2। ठीक है, तो cos A बराबर हमें पता है कि आधार अपॉन कर्ण होता है भाई। ठीक है, अब हम इससे लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। आधार की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल टू कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2 है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि लंब की वैल्यू हमारे इधर 1 आ चुकी है। कितनी, 1। तो अब देखिए sin A निकालते हैं, sin A निकालते हैं। ठीक है, sin A बराबर क्या, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2 है, sin A की वैल्यू गई। अब हम निकालते हैं cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, नहीं निकालनी हमको। ठीक है, अभी तो ये ए के लिए था, एंगल ए के लिए क्या था, एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए। ठीक है, अब हम बी के लिए करते हैं। बी के लिए क्या दिया गया हमें, sin B बराबर √3/2। हमें पता है साइन का जो होता है वो लंब अपॉन कर्ण होता है। हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, वही पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब की वैल्यू हमें पता है √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू हमें पता नहीं, सिंपली निकालनी है। कर्ण की वैल्यू हमें पता है 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये प्लस के 3 है, उस साइड आएंगे माइनस के, यानी कि 4 में से 3 माइनस कर तो 1 बचेगा, यानी कि आधार की वैल्यू आ गई 1। सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इस साइन बी की वैल्यू है, हमें cos बी की वैल्यू निकालनी है। cos बी, cos होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी निकली, 1, कर्ण की वैल्यू 2 है ही, सिंपली। ठीक है, अब देखो हमें ये इसका मान निकालने किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए हमें पता है, अभी निकाला हमने, ये देखो निकाल लिया। cos बी हमने अभी निकाला है। ठीक है, cos ए सिंपली दिया है, साइन बी सिंपली दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, रख दो, कितनी है साइन ए की वैल्यू, अभी निकाली हमने 1/√2, यानी 1/√2 इंटू। ठीक है, और क्या है cos बी की वैल्यू हमें अभी निकाली हमने, कितना, 1/2 प्लस cos ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो दिया है हमें 1/√2 इंटू लगा दे। cos बी की वैल्यू हमें दिया है √3/2। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था इतनी देर से, मुझे पता नहीं चला। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। हमें इसकी वैल्यू जो निकालनी है, देखिए इसकी वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये रख दी। ठीक है, इंटू लगा दिया। ओके, cos बी की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये देखो, तो 1/2 रख दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, cos ए की वैल्यू हमें दिया है सवाल में, देखो
1/√2 ये दिया था तो हमने रख दी, ठीक है, इनटू साइन बी की वैल्यू ये हमें दिया है, हमने ये भी रखा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 आएगा, प्लस इसका करेंगे तो √3/2√2। अब सिंपल सा इसमें जो हार है वो इक्वल है तो हम सिंपली जोड़ देंगे 1 + √3/2√3। सिंपल सा ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह के आप देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 17 में क्या है, tan थीटा बराबर 1/a/b तो सिद्ध कीजिए इतना। अब देखो tan थीटा हमें दिया है, इसकी सहायता से हम ये sec थीटा निकाल सकते हैं, cosec थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल अच्छे से, किस तरह से सिद्ध करना हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, देखो tan थीटा = a/b दिया है हमें, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, देखिए लिखा है इसमें सिद्ध करना है। क्या करना है, देखो b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा = 1, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। कैसे करेंगे, b जैसे कि तैसा। अब देखो sec का उल्टा क्या होता है, cos, यानी कि sec की जगह हम 1/cos लिख सकते हैं ना, 1/cos थीटा लिख दिया। अब देखो ये जैसे कि जैसा। अब cosec का उल्टा क्या होता है, साइन, तो cosec की थीटा की जगह हम 1/sin थीटा रख सकते हैं ना, तो sin थीटा हमने रख दिया, ठीक है। ये सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, LHS, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये sin थीटा जो नीचे ऊपर जाएगा सिंप्लीफाई, तो ये अब देखिए ये sin थीटा जो नीचे है ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए किस तरीके से ये हमारा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है b/cos थीटा अपॉन a/sin थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, यानी कि बनेगा ये b sin थीटा अपॉन a cos थीटा, ठीक। ये बना, ठीक है, ये चीज़ बन चुकी है ना, ये चीज़। अब देखो इसको क्या कहते हैं, साइन अपॉन, बताया था हमने आपको, इसको क्या कहते हैं, tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको क्या कहते हैं, tan थीटा। तो इसकी जगह हम tan थीटा रख देंगे, तो क्या आ गया, देखो b/a, इसकी जगह तो हमने tan थीटा रख देंगे, तो tan थीटा। अब सिंपली भाई हमें इसमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू ये देखो a/b, हम तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये b/a तो ऑलरेडी है, हम इसकी वैल्यू रख देंगे a/b, ठीक है। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आया क्या, 1 = RHS। ये देखो हमने ये वाला सॉल्व किया, ये आ गया, यानी कि LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया, यानी कि इसका मतलब LHS = RHS, LHS = RHS, यानी कि ये चीज़ सिद्ध हो गई कि ये सही है। इसको सॉल्व करने पर ये आता है, ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप सारे कर सकते हैं। देखो 17 हमने कर दिया, 18 इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और 19 अगर तुम आपको इस तरीके से समझ, तो हम आपको एक डिफरेंट तरीका भी इसका बता देते हैं। जैसे कि आपको अगर ये तरीका समझ, तो हम आपको इसका दूसरा सेकंड मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका सेकंड मेथड सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सेकंड मेथड इसका क्या है, क्या हमको दिया है tan थीटा = a/b, ठीक है, दिया हमको। तो हमें पता है कि tan थीटा वाला लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब की वैल्यू a है, आधार की वैल्यू b। हम यहाँ से सिंपली